मौजूद है यहाँ। स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता धन्यवाद मेरे महान, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे यहोवा यिरे, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा निस्सी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद भी दे रहे हैं। यहोवा शालोम, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा एल शद्दाई, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। आइए हम कुछ समय के लिए अपने स्थान धन्यवाद के लिए खोलें, धन्यवाद के लिए अपने मुंह को खोलें। धन्यवाद राजाओं के राजा, 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 धन्यवाद राजाओं के राजा। धन्यवाद। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। धन्यवाद धन्यवाद। जिंदगी में दुखड़े सारे उसनु बोल सुना दे। जिंदगी दे दुखड़े सारे उसनु बोल सुना दे। और गुनाह ते राज दिल दे उसनु खोल दिखा दे। और गुनाह ते राज दिल दे उसनु खोल दिखा दे। यीशु दरिया के सिर झुका के, यीशु दरिया के सिर झुका के, यीशु दरिया के सिर झुका के, यीशु दरिया के सिर झुका के। तू करे दुआ, अपने वचन तू कल के तेरी जात बुझावे। अपने वचन तू कल के तेरी जात बुझावे। हाथ बढ़ावे हाथ बढ़ावे तू बुलावे, हाथ बढ़ावे तू बुलावे, हाथ बढ़ावे तू बुलावे। तू थोड़ी खाने तू थोड़े रोज बुलावे।
अपनी नू लाया और दर जाके तके खा दे पल्ले कुछ ना पाया सब तो वाला नाम मसीहा 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 छे तुलवे ते मुख जाए रोग पुराने यीशु मसीह सब मुख जाए रोग पुराने यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता प्रभु जी, आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर, आप सारे रोगों से हमें शिफा देते हैं, सारे बंधनों से हमें छुड़ा लेते हैं और प्रभु हमारा सारा बोझ हमारी सारी चिंता को आप ले लेते हैं। और आप ही ने कहा कि ये सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके आराम के लिए, जो प्रभु आप अपनी तसल्ली अपनी शांति हमें देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जो समय है पवित्र आत्मा अपने जन के द्वारा अपने बेटे के द्वारा पवित्र आत्मा के वसीले से हम सबसे बोले और आप ही पवित्र आत्मा बातचीत करें। जलाल और महिमा आदर और प्रशंसा हम सबकी स्तुति आराधना से हम सबके इकट्ठे होने से केवल और केवल यीशु मसीह नासरी आपको मिले। मेरे प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए, सारा आदर और महिमा आपको देते हुए शुक्रगुजारी के साथ इन सारी दुआओं को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी का जीवित पवित्र और अद्भुत नाम लेकर हम मांग लेते हैं। आमीन। आप सब बैठ जाएं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं। महाप्रतापी परमेश्वर हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज का दिन और ये समय हमें दिया कि हम मिलकर आपकी स्तुति और आपकी आराधना कर सके। प्रभु जी हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आप समय है कि आप अपने महान वचन के द्वारा प्रभु जी हमसे बातचीत करें ताकि हमारे जीवन से महिमा आदर आपको मिले।
पवित्र आत्मा जी अपनी देह पर, सोचों पर, विचारों पर, जबान पर आप अपना कब्जा लें, ताकि हमारे जीवन से महिमा और आदर आपको मिले पिता। प्रभु यीशु के महान नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर सलाम, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। हम बाइबल में से देखेंगे फिलिप्पियों की पत्री, नए नियम में फिलिप्पियों की पत्री आपको मिलेगी। फिलिप्पियों की पत्री के बाद उसका 2 अध्याय और उसकी 5 है, उसकी 2 की 5 हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों 2 अध्याय और उसकी 5 आयत को हम पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। बाइबल में लिखा है जैसे मसीह यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। बाइबल के अंदर मूसा नबी जी हैं, बाइबल के अंदर यूसुफ है, बाइबल के अंदर दाऊद है, बाइबल के अंदर संत पौलुस है, बाइबल के अंदर पतरस है, बाइबल के अंदर यूहन्ना है। अलग अलग परमेश्वर के संत बाइबल के अंदर पाए गए। और कई बार कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का ये है कि मुझे बाइबल के अंदर मूसा बड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे यूसुफ का कैरेक्टर यूसुफ बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे पतरस बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे डैनियल नबी बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग कुछ कहते हैं। तो बाइबल में केवल एक बात कही है कि तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा होना चाहिए, ना कि मूसा, ना कि दाऊद जैसा। हालेलुया। हालेलुया। जितने भी बाइबल के अंदर मूसा थे, यूसुफ, दाऊद थे, सब पापी, सब लोग पापी थे, बाइबल बताती है। तो बाइबल में लिखा जैसे मसीह यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा। एक बार किसने पढ़ दीजिए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी। आज हम यीशु मसीह के स्वभाव की बात करते हैं कि यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था और हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। नंबर 1, पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत के अंदर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की कुछ बातें। पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत के अंदर पढ़ेंगे। पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत को। ना तो उसने पाप किया, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। बाइबल में लिखा रुक तो जाएंगे। ना तो उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। यीशु मसीह जब बोलते थे ना, यीशु मसीह के बोलने से बाइबल ऐसा कहती है, लूका की अंजील के अंदर जब यीशु मसीह बोलते थे, लूका 4 की 21 और 22 में लिखा है, जब यीशु मसीह बोलते थे ना, उसके बोलने से अनुग्रह के वचन निकलते थे। यीशु मसीह जब बोलते थे इतना अच्छा बोलते थे कि लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। लोग बड़े उत्साहित हो जाते थे उसके शब्दों के द्वारा, उसकी बातों के द्वारा बड़े कशित हो जाते थे, पर यीशु मसीह के वचनों के द्वारा। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह बोलते थे उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं करते थे कि जिसके किसी दूसरे व्यक्ति का दिल दुखे। जी आगे। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। और एक मिनट, इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के समय में लोग यीशु मसीह को गाली देते। यीशु मसीह के समय में लोग यीशु मसीह को गाली देते थे, परंतु वह गाली सुनकर गाली नहीं देता। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव, तो बाइबल कहते हैं कि हमारा वैसा होना चाहिए यीशु मसीह का स्वभाव। हम में से कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि गाली सुनकर गाली देना। लोग कहते हैं कि इस लोग ईसाई बनाते,
और बाइबल तो सही बना रही है ना। अगर कोई गाली देख के गाली दे रहा है तो बाइबल उससे मना करिए, भाई तू गाली मत दे। दूसरा दे रहा दे, तू गाली मत दे। बाइबल हमें यीशु मसीह जैसा बनाती है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमें यीशु मसीह जैसा बोलना सिखाती है। यीशु मसीह का स्वभाव बाइबल बताती है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। अगर हम मसीह में हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर ईमान करते हैं, अगर हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हमारा नेचर मूसा जैसा नहीं, हमारा नेचर यूसुफ जैसा नहीं, हमारा नेचर दाऊद जैसा नहीं, हमारा नेचर पतरस जैसा नहीं, बल्कि हमारा नेचर प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जी आगे बढ़े। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। बस बस बस, धमकी साढ़े पंजाबियों का आदत है धमकी देना। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, आज मैं उसको मार ही दूंगा, है ना। पर तो बाइबल में लिखते हैं वो धमकी नहीं देते थे प्रभु यीशु मसीह किसी को। मुझे लगता है कि जब यीशु मसीह को गाली देते होंगे तो यीशु मसीह खुश होते होंगे और यीशु मसीह बोलते होंगे, परमेश्वर तुझे आशीष दे, मैं तुझे आशीष देता, मैं तुझे आशीष देता। हमारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। हालेलुया। वो कभी भी उसके मुंह से छल की कोई बात नहीं निकलती, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता, वो किसी को धमकी नहीं देता था प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा, कोई तेरी एक गाल पे थप्पड़ मारे और अपना दूसरा गाल उसकी ओर फेर दे। दूसरा गाल यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं ऐसा किया। बाइबल बताती है यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा गया। बाइबल बताती है यीशु मसीह के मुंह पर थप्पड़ मारे गए और यीशु मसीह चुप रहे। यीशु का स्वभाव। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी धमकी दे, हमें भी गाली दे, हमारे अंदर मैं एक बात सोच रहा था, ज्यादातर लड़ाइयां, हालेलुया, ज्यादातर गालियां लड़ाइयां क्या कब होती हैं? एक छोटी सी गाली की वजह से। पर मुझे समझ नहीं आता कि जब ये गाली की वजह से लड़ाई होती है, दोस्त आपस में माँ बहन की गालियां देते रहती है, दोस्त अपने आप को माँ बहन की गालियां देते रहते हैं, परंतु जब कोई दूसरा व्यक्ति गाली देता तो लड़ाई क्यों होती है? इसने गाली दी। हालांकि दो महीने पहले एक फेसबुक में एक वीडियो थी, एक पुलिस वाला था, उसने एक व्यक्ति को पकड़ा हुआ था, वो गाड़ी स्कूटर चला रहा था, उसको पकड़ा तो वो जो दूसरा व्यक्ति जिसको पकड़ा पुलिस वाले ने, उसने पुलिस वाले को मारा। उससे पूछा कि तूने क्यों मारा? कह रहे इस पुलिस वाले ने गाली दी। किसने? मैंने इसे मारा। गाली की वजह से झगड़े होते हैं। पर तो आपस में दोस्त बैठे एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, माँ की, बहन की, ये वो, पर क्योंकि दूसरा बोले तो झगड़ा इसने ऐसा क्यों किया। और बाइबल बताती है यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देते, यीशु मसीह किसी को धमकी नहीं देते थे। आगे बढ़े रोमी जी। पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। बस अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता था, सच्चे न्यायी के हाथ में, कि मेरा न्याय परमेश्वर ही करेंगे। हालेलुया, मेरा न्याय परमेश्वर ही करेंगे। क्या कहते थे कि मेरा न्याय कौन करेंगे? परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो गाली देके कभी किसी को गाली नहीं देता, बल्कि अगर कोई इसे गाली देता था, परमेश्वर कहते हैं कि मेरा न्याय परमेश्वर ही करेंगे। परमेश्वर मसीह कहते। नंबर 2, बाइबल बताती है मत्ती की अंजील 5 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, धन्य है वह जो मन के धीर है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वह जो मन के धीर,
और बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती की अंजील 11 अध्याय उसकी 29 आयत के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो कि मैं मन में धीर हूं। यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो कि मैं मन में धीर हूं। ये पढ़ेंगे लोग मत्ती 11:29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। यीशु मसीह कहते हैं, उसका नेचर, बात चल रही है यीशु मसीह के स्वभाव की। यीशु मसीह है ना, गाली सुनकर गाली नहीं देते थे, किसी को धमकी नहीं देते थे, अपने शब्द के द्वारा किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे, बल्कि उसके बोलने से तो अनुग्रह के शब्द निकलते थे। और यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे सीखो कि मैं मन में धीर हूं। ये दीनता कहां से आती है? बाइबल बताती है कि धन्य है वे जो मन के धीन है, क्योंकि वो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यदि स्वर्ग के राज्य में धीन लोग प्रवेश करेंगे, यदि स्वर्ग के राज्य में धीन लोग प्रवेश करेंगे, वहां पर उनका निवास स्थान होगा, वहां पर रहने के योग्य होंगे। यह दीनता है क्या? बाइबल के अंदर फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 8 आयत के अंदर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह यहां तक मृत्यु तक धीन रहे, मृत्यु तक इतना अधीन रहे कि उसने पिता की आज्ञा को माना। पढ़ेंगे लोग, बड़ा अच्छा है। और मनुष्य के जी रूप में प्रकट होकर प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर थे, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहे, यहां तक आज्ञाकारित रहे कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु। दीन का अर्थ सुने, ये दीन का मतलब क्या होता है? दीन का मतलब होता है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। जहां तक आज्ञाकारिता में रहा कि उसने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यानी हमें परमेश्वर की आज्ञा, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, हमारे अंदर दीनता उत्पन्न होती है। हालेलुया। इस संसार के अंदर पखंडी लोग बहुत मिलेंगे। पखंडी लोग ऐसे पखंडी कि वो बड़े दीन, अपने आप को बड़ा दीन प्रकट करते हैं, पर तो घर में उनका वातावरण देखने वाला होता है। जब वो लड़ाई होती है, तब वो सब कुछ, सारी दीनता खत्म हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन आपको दीन बनाती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा, यहाँ पे मृत्यु तक वो आज्ञाकारिता में रहा, वो दीन रहा, वो दीन रहा, क्रूस की मृत्यु तक वो दीन बना रहा, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक चल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझे पिता कहता है मैं वो करता हूं, इससे अधिक जैसे कम मैं कुछ नहीं। जो पिता कहता है मैं बस उसकी आज्ञा मानता हूं। दीनता बाइबल के अंदर बड़े ध्यान से सुनना। लूका की अंजील 5 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत के अंदर बाइबल बताती है कि एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह से दूर खड़ा होता है। वो कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के दूर है, इतना भी पास नहीं है कि यीशु मसीह से छू लेंगे। वो कोढ़ी दूर है, वो छुप गया। वो दूर क्यों है? बाइबल बताती है, 11वें वर्ष तक की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 45 और 46 आयत के अंदर लिखा हुआ है, जो कोढ़ी लोग होते थे उनके बाल बिखरे रहते थे, और एक पुराने से कपड़े से, एक पुराने से कंबल, एक पुराने से चादर के द्वारा वो अपनी यहां तक ढांपे रहते थे, और वो शहर से बाहर रहते थे, और वो खुद ही पुकारते रहते कि हम कोढ़ी हैं, हम कोढ़ी हैं, हम कोढ़ी हैं। वो इसलिए पुकारते थे कि लोगों को पता चल जाए कि वहां पर शहर के बाहर एक कोने में कोढ़ी बैठा हुआ है। कोढ़ी जो, अगर शहर के अंदर कोई कोढ़ी नहीं रहता था उस समय में, उसे शहर से बाहर निकाल दिया जाता था।
उसके बाल बिखरे रहते थे, अपने आप को ढांक के रखते थे और चिल्लाते रहते थे, हम कोढ़ी हैं, हमें कोढ़ी हूं, मैं कोढ़ी हूं। और उस समय में कोई भी व्यक्ति कोढ़ी के पास नहीं जाता था, इसलिए कि कहीं हमें कोढ़ की बीमारी ना हो जाए, इसलिए कि हमें कोढ़, कहीं हम उसे छुए तो हमें कोढ़ ना लग जाए। एक लड़की की टेस्टमनी किसी ने मेरे व्हाट्सएप पर डाली, तो उस लड़की का उसका पूरा शरीर गल चुका था। तो उस लड़की ने बताया कि जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर मुझे छूते नहीं थे, डॉक्टर लोगों ने एक बड़ी सी छड़ी ली हुई थी, वो छड़ी से दूर से ऐसे मुझे टच करते थे, पर डॉक्टर की कोई मेडिसिन मुझे काम नहीं आई। फिर मुझे चर्च में लेके गए और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। हालेलुया। पर तो बाइबल बताती है ये कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, अभी कुछ ही दूरी पर है और ये छुप गया, और ये यीशु मसीह को कहते हैं, प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, पर तो व्यवस्था के अनुसार कोढ़ी तो शहर के बाहर होना चाहिए, व्यवस्था के अनुसार ये यहां तक इसने अपने होठों को ढांके होना चाहिए, व्यवस्था के अनुसार इसे तो चिल्लाना चाहिए कि मैं कोढ़ी हूं, मैं कोढ़ी हूं, मैं कोढ़ी हूं। यीशु मसीह ने यीशु मसीह के 12 चेले, और 12 चेलों के अंदर एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। कोढ़ी कहां आ गया? लकड़ा तो ठीक था, यीशु मसीह चंगा कर देता था, अंधा भी ठीक था, यीशु मसीह आंखें खोल देता था, मुर्दा भी ठीक है, यीशु मसीह जिंदा कर देता था, अलग दुष्ट आत्मा के जबरे लोगों को यीशु मसीह आजाद करता था। पर उन 12 चेलों में हलचल ये थी कि कोढ़ी कहां से आ गई। सब लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे पीछे, कोई आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति था। यीशु मसीह ने कहा, बाइबल बताते हैं लूका 5:13 में, यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। देखिए अब क्या हुआ, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। यीशु मसीह के 12 चेले बिल्कुल पीछे, क्योंकि सब लोग उसके अंदर, उन सब के अंदर एक हलचल है कि हम कहीं हम आगे जाएंगे, हमें कोढ़ की बीमारी ना हो जाए। पर बाइबल बताती है यीशु मसीह उसके पास गए, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया, उसे छुआ। पढ़ेंगे लूका 5:13। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया, यीशु मसीह ने उसे छू लिया। ध्यान से सुने, यीशु मसीह का नेचर, यीशु मसीह का स्वभाव, क्या आपके अंदर ऐसा स्वभाव है? हम तो कई बार ऐसा गली के अंदर, घर के अंदर भी ऐसी चीज आके हम लोग घिनना करने लगे, ये क्यों आ गया? हम रास्ते में जाते होते हैं, हमें किसी को देख के अपने उसके शरीर में बदबू आती, अपने मुंह को ढांप लेते हैं। यानी दूसरे के प्रति अपने अंदर एक नफरत उत्पन्न करना, एक इस प्रकार की अपने आप को अच्छा जानना कि यार वो बहुत गंदा है, वो बहुत बीमारी से भरा हुआ है, और उसकी बीमारी ऐसी है कि कहीं हमें ना छुए, हम छुए तो हमें ना लग जाए, हम उसके पास जाएंगे कहीं ऐसा हो कि हमें वो बीमारी लग जाए। और यीशु मसीह का नेचर, वो इसके पास गया, यीशु मसीह ने उसे छू लिया, उसे पकड़ लिया। यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया, यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया ऐसे, पर 12 चेले पीछे थे, वो वैसे पीछे थे कि कहीं हमें कोढ़ ना लगे, कोढ़ की बीमारी कहीं ट्रांसफर ना हो जाए। जी देखिए, पिछले साल लॉकडाउन था, किस किस को पता लॉकडाउन का कारण क्या था? कारण क्या था? उसका नाम क्या था? पर कई वीडियो फेसबुक में आए, कई वीडियो यूट्यूब में आए, कई लोगों के सामने पिक्चर आई, ऐसे लोग भी थे जो कोरोना के पेशेंट के पास जाते थे, अगर वो मर जाता था उसका अंतिम संस्कार करते थे। और ऐसे लोग भी थे, अगर कोई बुजुर्ग मर गया, उसके बच्चों ने अपने पिता को छुआ तक नहीं, कहीं ये वायरस, ये कोरोना हमें न हो। यानी घर के भी ऐसे लोग थे, अगर किसी की पत्नी मर जाती, पति हाथ नहीं लगा रहा, अगर बाप मरते तो बच्चे हाथ नहीं लगा रहे, वो दूर रहने, कहीं ये बीमारी हमें, यानी प्यार को खत्म कर रही थी बीमारी कहीं ना कहीं। तो यीशु मसीह प्रेम से भरे हुए,
यीशु मसीह ने ये नहीं देखा कि इसे कोढ़ है, यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया, उसे छुआ कि उस कोढ़ी को ये एहसास ना हो कि प्रभु यीशु मसीह दूर होकर प्रार्थना कर रहे हैं या दूर इसे करें कि तू चंगा हो जा। यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखा कि मैं तुझे प्यार करता हूं। इस संसार के लोगों ने तुझे शहर से बाहर निकाल दिया, व्यवस्था के अनुसार तुझे बाहर निकाल दिया, हाँ तेरे बाल भी बिखरे हुए हैं, हाँ तूने अपने आप को ढांपा हुआ है, पर तो मैं तुझे प्यार करता हूं। ये है यीशु मसीह का स्वभाव। कभी अगर जिंदगी में कभी कोई पेशेंट ऐसा आपको देखिए, उससे घृणा मत करना, घृणा मत। ये यीशु मसीह का नेचर है। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव तो वैसा तुम्हारा भी होना चाहिए, ये नेचर है इसका। हालेलुया। हमारे अंदर यीशु मसीह का नेचर, यीशु मसीह का स्वभाव, बाइबल में जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था तुम्हारा बिल्कुल वैसा होना चाहिए। हमारा स्वभाव यीशु मसीह हमें लोगों से प्रेम करना सिखाता। एक जगह पर मेरी मीटिंग थी, तो एक भाई मेरे पास है, उनका पूरा पैर फैला हुआ था, ऐसे बिल्कुल खुला हुआ पैर था। तो मैंने उस भाई का पैर पकड़ा और उसकी प्रार्थना शुरू कर दी। उसके लिए हमने घृणा नहीं की, नहीं भाई थोड़ा दूर हो जा, मैं दूर से ही प्रार्थना करूं। ये मसीह को जानने के बाद ये मेरा नेचर बना है। हालेलुया। उससे पहले ऐसा नहीं था। क्या आपका नेचर ऐसा बन रहा है? क्या आप ऐसे नेचर पे चल रहे हैं? हालेलुया। बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ने कोढ़ी को छुआ। यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। पिछले दिन एक वीडियो मैंने देखी, जो क्रिकेट खिलाड़ी सिद्धू जी थे, जो कपिल शर्मा के शो पे जज बने रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। उन्होंने बोला कि जब मेरा पहला मैच था और हम पूरी टीम ने मैच को जीत लिया, जब मैच को जीत लिया और मुझे एक चेक मिला गया, मुझे उसका एक सैलरी मिलेगी और मुझे एक चेक दिया गया। कह रहे कि जब मुझे चेक मिला, मेरे मन में था कि ये मैं किसी ऐसी गरीब संस्था को, किसी ऐसी संस्था को दूं जो कुछ काम कर रही है, जो गरीबों के लिए काम कर रही है, जो बीमारों के लिए काम कर रही है। तो सिद्धू जी ने कहा कि मैं कोलकाता में गया, मदर टेरेसा के वहां पे जो हॉस्टल था, जो उनका आश्रम था, मैं वहां पे गया और वहां पे मुझे एक नंद मिली। मैंने उससे बोला कि मुझे मदर टेरेसा से मिलना है और मैंने ये चेक उनको देना है, ये मेरी पहली सैलरी है और मेरे अंदर था कि मैं उनको उपहार दूं क्योंकि वो गरीबों की सेवा करती है। कहने लगे कि वो उस नंद ने बोला कि आप उनसे नहीं मिल सकते। कह रहा नहीं जी मैंने मिलना है। सिद्धू जी ने कहा मैंने मिलना है। कह रहा ना 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 आप नहीं मिल सकते। कह रहा जी मैंने मिलना है, बस मैंने उनसे मिलकर ये चेक उन्हें देना। कह रहे ठीक है। कह रहे सबसे पिछले कमरे में चल जाओ। और सबसे पिछले कमरे में वहां पर सिस्टर जी वहां पर बैठे हुए हैं, मदर टेरेसा जी वहां पे बैठे हुए हैं। कह रहा कि मैं एक कमरा, उसके बाद दूसरा कमरा, उसके बाद तीसरा कमरा, सबसे लास्ट कमरे में गया और वहां पे अंधेरा था और एक छोटा सा 0 वाट की बिल्कुल छोटा सा बल्ब लगा हुआ था, थोड़ी सी लाइट थी। फिर जैसे मैं उस कमरे के अंदर गया, उस कमरे में अजीब सी बदबू आने लग पड़ी। कि उसके बाद मैंने देखा कि मदर टेरेसा को देखा कि एक वो वहां पे कुछ काम कर रही है। मैं थोड़ा सा पास गया, मेरा जी घबरा रहा था। जब मैं थोड़ा सा पास कर देखा कि एक ऐसा पेशेंट था जो उसका पूरा शरीर गला हुआ था और मदर टेरेसा उसको साफ कर रही थी अपने हाथों से। जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे उल्टी आने लगी और मैंने तुरंत बाहर भाग गया। मैं उस कमरे से बाहर आ गया। उसके बाद जो नर्स से मैं पहले मिला था, मैंने उसको चेक पकड़ा दिया कि आप ही मदर टेरेसा को दे देगा। मैं यानी उस पेशेंट को देख ना सके। ये मसीह नेचर, हमारा मसीह नेचर कुछ और से खाता है। मदर टेरेसा के अंदर मसीह नेचर था। हालेलुया। हालेलुया। उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का नेचर था। वो कोढ़ियों को छूती थी, वो बीमारों के ऐसे जिन्हें लोग छोड़ देते थे, ऐसे बच्चे जो बिल्कुल गंदे ऐसे बच्चे थे पर उनको अपने गले लगाती थी, उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का नेचर था। और ये
नेचर मदर टेरेसा ने प्रभु यीशु मसीह से सीखा है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया, कोढ़ी को छुआ और यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर किस प्रकार का नेचर है? कहीं हमारे अंदर डेविल का नेचर तो नहीं है, कहीं हमारे अंदर अपना स्वार्थी नेचर तो नहीं है। नेचर 3 प्रकार के, शैतान का नेचर जो हर वक्त गुस्से में रहना, घर के सामान को तोड़ फोड़ करना, हर एक को मारना, और हमारा खुद का नेचर, हम स्वार्थी तो नहीं है, बस अपने मतलब के लिए अपने पड़ोसी को इस्तेमाल किया, अपने मतलब के लिए अपने दोस्त को इस्तेमाल किया, अपने मतलब के लिए अपने रिश्तेदारों को इस्तेमाल किया। कहीं आपके अंदर स्वार्थपन का नेचर तो नहीं है? ये दोनों नेचर बहुत खराब है, हमारा कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं। पर यीशु मसीह का नेचर जब हमारे अंदर आएगा, दूसरे लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। और बाइबल बताते हैं यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को छुआ और यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वो शुद्ध हो गए। हालेलुया। बाइबल बताती है यूहन्ना की अंजील 8 अध्याय उसकी 1 आयत से लेके 11 आयत तक, यूहन्ना 8 की 1 पढ़ दीजिए, बस 1 ही पढ़ दीजिए। परंतु यीशु जी जैतून के पहाड़ पर गया जी और भोर को फिर मंदिर में आया, जी और सब लोग उसके पास आए जी और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। जी तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को जी लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई बस थी। बस बस यीशु मसीह उपदेश दे चुके थे, एक बड़ी भीड़ वहां पे थी। कुछ शास्त्री लोग और कुछ फरीसी लोग, शास्त्री और फरीसी लोग, ये दो प्रकार के लोग ऐसे हैं जिन्हें व्यवस्था का बड़ा ज्ञान है, जिन्हें बाइबल के अंदर ओल्ड टेस्टमेंट पुराना नियम उनका बड़ा ज्ञान है, नए नियम का नहीं, पुराने नियम का बड़ा ज्ञान है, परमेश्वर की बातों का बड़ा ज्ञान है। बहुत ज्ञानी लोग हैं ये फरीसी लोग, 2 प्रकार के लोग, बड़ा ज्ञान है। पर बाइबल बताते हैं कि ये एक स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आई और जो व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई, और ये यीशु मसीह से कुछ कहते हैं, वो सुन लेते हैं क्या कहते हैं। चीरों नीचे आगे पढ़े जी। तब वह उससे पूछते रहे जी उसने सीधे होकर उनसे कहा जी कि तुम में जो निष्पाप हो वह पहले उसे पत्थर मारे। इससे पहले चलते जे फरीसी लोग, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करती पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करे, सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? हालेलुया हालेलुया। अध्याय से सुन। ये शास्त्री और फरीसी लोग यीशु मसीह को कह रहे हैं व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ है, मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसी स्त्री पकड़ी जाती है, ऐसी स्त्री पर पथराव किया जाए और उसे मार दिया जाए। ये व्यवस्था कह रही है, और वो लोग भी कह रहे हैं जो व्यवस्था के बड़े ज्ञानी लोग हैं, ये वो लोग हैं, फरीसी लोग, ये वो लोग हैं, ये इनके अंदर ये परमेश्वर के वचन को जानते हैं, ये बड़े धर्मी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े पवित्र हैं, और ये यीशु मसीह के सामने उस स्त्री को लेके आते हैं कि अब तू इसके विषय में क्या कहता है, क्योंकि ये पकड़ी गई है, व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है। वहां पे यीशु मसीह थे, एक बड़ी भीड़ वहां पे थी, वहां पे शास्त्री और फरीसी लोग जो व्यवस्था को जानते थे, और वो इसमें थे कि यीशु मसीह को देखते अब इसके पास क्या आंसर है। हालेलुया। कई बार हम बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, हम परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर क्या तेरे पास कोई आंसर है, अब क्या खत्म हो गया। हम कई बार इतने धर्मी बन जाते हैं, इतने धर्मी बनना, धर्मी का घमंड तो नहीं है। इन शास्त्रियों और फारिसियों के अंदर वचन के ज्ञान का बड़ा घमंड है, और अपनी धार्मिकता पर बड़ा घमंड है, अपने अच्छे वो बड़े बड़े वस्त्रों पर बड़ा घमंड है। इनके अंदर शास्त्री और फारिसी के अंदर बड़ा घमंड है, अपनी पवित्रता के ऊपर बड़ा घमंड है।
उन्होंने बोला कि यीशु मसीह व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ है, पर तू क्या कहता है इसके बारे में? तुझे कुछ नॉलेज है, तुझे कुछ ज्ञान है? बाइबल बताते हैं कि यीशु मसीह झुके, यीशु मसीह ने जमीन पर कुछ लिखा, यीशु मसीह खड़े हो गए, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम में से कभी किसी ने कोई पाप नहीं किया पहले वो पत्थर मारे। हालेलुया। यीशु मसीह उनको पता क्या बताना मांगते थे कि याद रखो तुम लोग भी पापी ही थे, तुम लोग भी पापी थे और तुम में अभी भी पापी है। शास्त्री और फरीसी और भीड़ के बीच में तुम लोग पापी थे, तुम लोग अभी भी पापी हो। जिसने कभी कोई पाप नहीं किया इस स्त्री को व्यवस्था के अनुसार पत्थर मारो। यीशु मसीह कहते हैं मारो, पर शर्त यह वो मारे जिसने कभी कोई पाप ही नहीं किया, जिसने कभी कोई पाप ही नहीं किया। यीशु मसीह का नेचर सुने। आज के माहौल में क्या होता है, अगर कोई विश्वासी कोई गलती करते हैं, अचानक से गलती हो गई, जब पाप में गिर गया, तो बाकी विश्वासी लोग उससे घृणा करनी शुरू कर देते हैं। बहुत से ऐसे पासवान भी करते हैं। अगर एक पासवान पाप में गिर गया तो दूसरे पासवान उससे नफरत करनी शुरू कर देते हैं, उससे घृणा करनी शुरू कर देते हैं। पर मैं यीशु के नेचर की बात कर रहा हूं। ये शास्त्रीय और फारिसी लोग ये उस अपनी स्त्री से क्या कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं कि यह पाप करती हुई पकड़ी गई है। और ध्यान से सुनिए आगे क्या है। यीशु मसीह जो बिल्कुल पवित्र है, बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 8 आयत के अंदर, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, पूर्ण रीति से पवित्रता से भरे हुए परमेश्वर, जिसने मनुष्य का रूप धारण किया, जो धरती पर चल फिर रहे हैं। पर व्यवस्था कहती है ऐसी स्त्री पर पथराव किया जाए। पर परमेश्वर जो पवित्र है वो जानते हैं कि व्यवस्था में बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसी स्त्री पर जो पथराव करके उसे मार दिया जाए। पर बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा अगर तुमने तुमने कभी पाप नहीं किया तो पहले पत्थर मारो। सबके हाथ में पत्थर थे इस वक्त, पत्थर बस उनके हाथ में से छुपा के रखे थे। क्या यीशु मसीह ये बोल दे मार दो, व्यवस्था में लिखा है, तो हम इस स्त्री को पत्थर से मार देंगे? पर बाइबल बताती है जो यीशु मसीह बिल्कुल पवित्र है। जब यीशु मसीह ने बोला, बाइबल बताती है शास्त्री और फरीसी लोग अपने वहां पे पत्थरों को फेंक कर वापस चले गए, अपने घरों में उस स्थान को छोड़ दिया और वहां पर केवल 2 लोग रह गए। एक वो स्त्री जो पाप करती हुई पकड़ी गई, एक पवित्र परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह उसके पास जाते हैं, वो स्त्री घबराई हुई है, वो स्त्री झुकी हुई है, वो स्त्री रो रही है, वो पश्चाताप कर रही है, वो रो रही है। पर यीशु मसीह ने कहा क्या तुझे किसी ने दंड की आज्ञा दी है? क्या तुझे किसी ने सजा दी है? उसने रोते रोते बोला प्रभु जी नहीं, मुझे किसी ने सजा नहीं दी, मुझे किसी ने सजा नहीं दी। यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुझे कोई दंड नहीं देता, जा फिर से पाप मत करना। आपकी पवित्रता जो प्रभु यीशु मसीह में आपको मिली हुई है, आपकी धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह में आपकी मिली हुई है, और याद रखें आपकी धार्मिकता, आपकी पवित्रता किसी अपवित्र को उसकी अपवित्रता आपकी पवित्रता को खत्म नहीं करेगी, बल्कि आपकी पवित्रता उसकी अपवित्रता को खत्म कर देगी। हालेलुया। समझे कि नहीं समझे? थोड़ा विस्तार से समझा देता और कुछ देखिए मैं बाइबल क्या कहना मांगती है, मैं क्या कहना मांगता हूं। ये वो स्त्री है जो पाप करते हुए पकड़ी गई। उदाहरण के तौर पर मैं प्रभु यीशु मसीह हूं, पवित्रता हूं। अगर मैं यीशु मसीह के इस स्त्री के पास जाता हूं, इसकी बुराई
मेरे ऊपर नहीं आएगी, इसकी बुराई मेरे ऊपर नहीं आएगी, बल्कि मेरी पवित्रता इसकी बुराई को खत्म करेगी। हालेलुया। वहां पे ये हुआ है, यीशु मसीह उस स्त्री के पास गई, यीशु उस स्त्री की अपवित्रता, उस स्त्री की बुराई, उस स्त्री का पाप यीशु मसीह के ऊपर नहीं, बल्कि यीशु मसीह की पवित्रता, यीशु मसीह की पवित्रता ही उस अपवित्र स्त्री की अपवित्रता को खत्म कर दिया। और यीशु मसीह ने कहा, जा फिर से पाप मत कर देना। ये नेचर हमारे प्रभु यीशु मसीह का, ऐसे लोगों को भी क्षमा करते हैं जिसे विश्वासी को क्षमा नहीं करता, पासवान को क्षमा नहीं करते, पर यीशु ऐसे लोगों को गले लगाते हैं और उससे प्यार करते हैं। ये हमारे यीशु मसीह का नेचर है। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह का स्वभाव है। मुझे याद है कि एक बार मैं छत्तीसगढ़ में था, वहां पे एक सभा ले रहा था, 3 दिन की थी, तो 1000 से ज्यादा लोग होंगे, जहां 1000 के करीब। तो जब मैं मंच के ऊपर था, अभी प्रचार शुरू भी नहीं किया, तो प्रभु ने बोला, यहाँ पे एक लड़की है जो अपने कमरे के अंदर 2 घंटे रो के आई है, और बस यही चिन्ह उसे बता और उस लड़की को बुला। उसके बाद समय आया मेरे प्रचार को, उन्होंने मेरे हाथ में माइक दे दिया और मैंने सबसे पहले यही बात बोली, जय मसीह की नहीं किया। मैंने बोला, इस भीड़ के बीच में एक लड़की आई है जो अपने कमरे के अंदर 2 घंटे रो के आई है, वो लड़की सामने आ जाए। वो लड़की भीड़ के बीच में रोती 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 ऊपर मंच के ऊपर मेरे पास आ गई। तो जब मेरे पास आई, उस लड़की ने पहले मुझसे बोला कि मैं ऐसी ऐसी लड़की हूं। वो ऐसी लड़की थी कि बहुत से लड़कों के साथ उसका रिश्ता था, बहुत से लड़कों के साथ वो रहती थी। तो मैंने उससे बोला, ठीक है, कह रही कि मुझे टस्ट मनी देनी है। मैंने कहा, नहीं, आप ऐसी टस्ट मनी मत दें। कह रही, नहीं, मुझे देनी है कि आज प्रभु ने मुझसे बात की है, प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया, मुझे टस्ट मनी देनी है, मुझे गवाही देनी है। तो मैंने उसे बड़ा मना किया, कह रही, नहीं पास्टर, मुझे देनी है। तो मैंने भी बोला कि मैं कहीं लड़की गवाही देना चाहती हूँ। उस लड़की ने बोला कि मैं अपने कमरे के अंदर 2 घंटे रो के आई हूं, और मैंने 2 घंटे के अंदर बस रो रो के की प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा कर, और आज उस भीड़ में तू मुझे बुला, मैं यही मेरा साइन, मेरा चिन्ह होगा कि तूने मेरे पाप को क्षमा कर दिया। उस लड़की ने मेडिकल लिया हुआ था, पर उसे कहीं उसकी ट्रेनिंग के लिए रास्ता नहीं खुल रहा था, कि वो ट्रेनिंग करना चाहती, नर्सिंग करना चाहती थी, परंतु वो रास्ता ही नहीं खुल रहा था। तो उस लड़की ने जब बोला कि मैं वो लड़की हूं और मेरा कई लड़कों के साथ रिश्ता था, कई लड़कों के साथ मैं समय बिताती थी, पर यीशु मसीह ने मुझे उस कमरे के अंदर मैं 2 घंटे रोके ही प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्षमा किया, और प्रभु यीशु मसीह ने आज मुझे यहाँ पे बुलाया। और जब उस लड़की ने गवाही दी, बहुत से लोगों ने सुना, और जानते मैं अभी वहीं पे था 2-3 दिन, तो 2 दिन बाद वो लड़की ने, उसे पता चला कि मैं कहां पे ठहरा हूं, वो मुझसे मिलने आई। कहने लगी कि पास्टर लक्ष्मण जी, जब मैंने वहां पे गवाही दी, मैंने मेडिकल लिया, पर मुझे मेरी ट्रेनिंग के लिए कोई रास्ता नहीं खुल रहा था। उस गवाही के बाद ही परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया कि मेरी नर्सिंग के लिए रास्ता खुल गया, और मेरी फीस किसी और व्यक्ति ने भर दी, और उन्होंने बोला कि बेटी तू ट्रेनिंग का पैसा, तेरा पूरी ट्रेनिंग का पैसा हम देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह उस लड़की से प्यार करता था, और यीशु मसीह जो स्त्री जो पाप में पकड़ी गई, यीशु मसीह से स्त्री से प्रेम करता है, क्योंकि इसका यीशु मसीह का नेचर ऐसा है। हम कह देते हैं, यार वो बुरा है, हम अच्छे हैं, वो बहुत गंदा है, हम अच्छे हैं, वो अच्छे लोग नहीं है, हम अच्छे हैं। उन्होंने बताया कि वो अच्छे नहीं है, हम अच्छे हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा, जो भले और चंगे लोग हैं उन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, जो बीमार हो गए उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। हालेलुया। जो चंगे भले हैं उन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, जो बीमार है उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। और यीशु मसीह बीमारों के लिए, यानी उन बीमारों के लिए जो पाप में थे, और यीशु मसीह की पवित्रता ने उसकी अपवित्रता को खत्म कर दिया। और यीशु मसीह उसके पास गए, उसने बोला कि मेरी बेटी जा, तेरे पाप क्षमा हुए।
बस फिर से पाप मत करना, तू तेरे पाप क्षमा होंगे। यीशु मसीह ने उससे नफरत नहीं की। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं सोचा कि अगर मैं इसे छूऊंगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, बल्कि यीशु मसीह इस संसार से प्रेरित व्यक्ति को पवित्र करने की सामर्थ रखते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर भी वैसा ही है। बाइबल के अंदर देखते हैं यीशु मसीह के नेचर के विषय में। यीशु मसीह कोड़ियों को छूते हैं। हमारे अंदर कभी किसी बीमार के प्रति नफरत या घृणा नहीं आनी चाहिए, और ना ही ऐसे लोगों के प्रति जो पाप में चल रहे हैं या पाप में गिरे हुए हैं। कोशिश करें हमें शुभ समाचार सुनाएं, प्रभु की बातें बताएं कि प्रभु दया कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। एक बात हो, पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 15 और 16 के अंदर, पहला पत्रस 1 अध्याय 15 को हम पढ़ेंगे। पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, जी, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। बाइबल में लिखा है अपने पूरे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है और वो चाहता है कि तुम चाल चलन में पवित्र बनो। और बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र हो जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध करते हैं, और अपना पवित्र आत्मा, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा था, वही पवित्र आत्मा मनुष्य के ऊपर भी आता है। वही पवित्र आत्मा हम पर आता है। जब हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा है तो वो हमें पवित्रताई में रखता है, वो हमें पवित्रताई में चलाता है, और हमें पवित्रताई में चलना है। पर याद रखें, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, जो पवित्र है, और जिसने आपको पवित्र किया, वो आपके द्वारा दूसरों को भी पवित्र कर सकता है। यीशु का नेचर, वो उस स्त्री के पास गए और उसकी अपवित्रता को खत्म कर दिया, उसके पाप को खत्म कर दिया, ना कि उसकी अपवित्रता यीशु मसीह को खत्म कर चुकी। उदाहरण के लिए देखिए, हम लोग कई बार चर्च में, अक्सर चर्च में ज्यादातर होता है कि शूज पहन के भी आ जाते हैं, जूता पहन के भी आ जाते हैं। इसमें देखिए, नहीं पहना तो कोई दिक्कत नहीं, पहनना है तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा भारतवर्ष का, हिंदुस्तान का एक कल्चर है। हम क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे स्थान में जाने से हम क्या करते हैं? अपने शूज, अपने जूते बाहर उतारते हैं। देखिए, लोग कई बार मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्चेस में आप नीचे सब शूज उतार के आए हो, चर्च में जाते हैं, अलग उतार के आए। पर लोगों की माइंड में एक अजीब सी बात होती है, जो मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। लोग ये सोचते हैं अगर हम जूता पहन के वहां पे जाएंगे तो वो स्थान क्या हो जाएगा? अपवित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवित्र हो जाएगा। इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर पवित्र है, वो स्थान अगर परमेश्वर ने पवित्र कर दे तो पवित्रताई में बना रहेगा। बल्कि आपकी अपवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता आपकी अपवित्रता को क्या कर देगी? खत्म कर देगी। ये हमारा एक नेचर है, एक अच्छा कल्चर के हिसाब से हम चलते हैं कि हम अपने शूज उतार के आते हैं ताकि रिस्पेक्ट मिले, हम दिल में रिस्पेक्ट देते हैं। पर ये बात कभी मत सोचना कि आप शूज पहन के आ रहे कि वो स्थान अपवित्र हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इस बात को ध्यान रखें, आप शूज उतार के, बड़ी अच्छी बात है, ये हम दिल में एक्सपेक्ट देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपके शूज पहनने से आप वहां पे, अगर आपने हाथ नहीं धोए, अपने पैर नहीं धोए, आपने शूज नहीं उतारे, आप उस स्थान पर मतलब आप यहाँ पे आ चुके हैं तो कहीं वो जगह गंदी ना हो जाए, हमारे हाथ हमने साफ नहीं किए, पता नहीं परमेश्वर ग्रहण करेगा नहीं। नो 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 नो, बल्कि परमेश्वर अपनी पवित्र द्वारा आपके हाथों को पवित्र करते हैं, अपनी पवित्र के द्वारा आपके पैरों को पवित्र करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर की पवित्रता जितनी वो बढ़ती जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक लास्ट बात प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अंदर भी यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय उसकी 31 आयत के अंदर, यूहन्ना 14 की 31 आयत को हम पढ़ेंगे।
परंतु ये इसलिए होता है जी कि संसार जाने की मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी वैसे ही करता हूँ। बस हालेलुया हालेलुया। सुने, यीशु मसीह का नेचर बाइबल बताती है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता से प्रेम करता हूं। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हाथ खड़ा करिए। सब लोग करते हैं परमेश्वर से प्रेम करना। हाथ खड़ा किया, अच्छी बात है। क्या सच में आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है? यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से प्रेम करता हूं, इसलिए उसकी आज्ञा मानता हूं। यीशु मसीह का नेचर था कि वो पिता की सब आज्ञाओं को मानता था। हालेलुया। पिता की सब आज्ञाओं को मानता था, उसका नेचर था। बाइबल बताती है लूका के अंजील 22 अध्याय उसकी 42 आयत के अंदर, वहां पे जब यीशु मसीह गतसमनी बाग के अंदर थे और यीशु मसीह ने एक प्रार्थना की, पिता मैं चाहता हूं कि यह प्याला टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा ही पूरी हो। नेचर, यीशु मसीह का स्वभाव। क्या हम यीशु परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर की आज्ञा होनी चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता की आज्ञा मानता हूं। नेचर, यीशु मसीह के नेचर में था परमेश्वर की आज्ञा को मानना, उसकी आज्ञा के अनुसार रहना। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक हो? परमेश्वर से प्रेम करते तो आज्ञा के मुताबिक। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल के अंदर एक बात है, एक पिता था, वो अपने बेटे को बोलता है कि बेटा खेत में जा और वहां पे जाके काम करना है तुमने। कह रहा पिताजी अच्छा मैं जाता हूं, पर वो खेत में नहीं गया। दूसरा बेटा आया, उसे बोला कि बेटा तू खेत में जा। उसे बोला पिताजी मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मुझे खेत में नहीं जाना, मुझे वहां पे काम नहीं करना। पिता ने बोला ठीक है, पर जिसने बोला मैं जाऊंगा वो नहीं गया, और जिसने बोला मैं नहीं जाऊंगा उसने उसके बाद सोचा, उसके बाद खेत में जाके काम करने लगा। कौन आज्ञाकारिता हुआ? जिसने मना किया वो खेत में गया, उसने आज्ञा मानी। और हम में से कुछ लोग कई बार ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हाँ पिताजी मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, हाँ मैं करूंगा, पर तू करते नहीं है। यीशु मसीह ने कहा हो सके ये प्याला टल जाए, पर तू तेरी इच्छा पूरी हो। हमारे अंदर परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। यीशु मसीह का नेचर और स्वभाव है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। परमेश्वर की इच्छा है कि आप हर रविवार संडे चर्च में, हर रविवार को चर्च में आए और समय के मुताबिक आए। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्या आप ऐसा करते हैं? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्या सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्या उपवास रखते हैं? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्या रात के समय प्रार्थना करते हैं? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्या परमेश्वर की इच्छा पूछने की कोशिश की? यीशु मसीह का नेचर था, वो परमेश्वर की आज्ञा मानते थे और इच्छा किसकी पूरी करते थे? परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। ये यीशु मसीह का नेचर था। हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव, गाली सुनकर गाली ना देना, धमकी सुनकर धमकी ना देना, बीमार ऐसे बीमार जैसे यीशु मसीह ने कोढ़ी को छुआ से चंगा कर दिया, ऐसे बीमार के लिए कभी हमारे अंदर कोई नफरत, कोई घृणा नहीं होनी चाहिए। एक बात बता के खत्म करता हूं। अमृतसर की तरफ खेमकर एक शहर है, वहां पे एक डॉक्टर साहब थे, बड़े अच्छे प्रभु को मानते थे। उनके एक दोस्त थे, वो पास्टर थे, वो बीमार हो गए। इतने बीमार हो गए कि घर वाले सोचा ये मर जाएगा, ऐसी बीमारी का रोग लग गया। तो जो डॉक्टर साहब को उन्हें पता चला कि मेरा दोस्त बीमार है, वो उनको गए तो बाकी वो मरने की हालत में थे।
तो मुझे वो डॉक्टर साहब की बेटे ने बताया कि मेरे पापा ने क्या किया, उस बादशाह को अपनी गोदी में उठाया, उसके बाद एक हॉस्पिटल में लेके वहां पे मेडिकल कराया, पूरा खर्चा उन्होंने किया और वो ठीक हो गए। और आज वो प्रभु के दास सिर्फ कहीं करेंगे नहीं, प्रभु ने उसे ठीक कर दिया। ऐसा नहीं कि आप पौड़ियों से बीमार लोगों से घिरना करो, ऐसा मत करें। यीशु मसीह का नेचर ऐसा नहीं था, बल्कि बीमारों के पास जाते थे। बीमारी में चाहे उसके शरीर से बदबू आती हो, चाहे उसकी बीमारी में से बदबू आती हो, चाहे उसकी बीमारी में उसकी जो जख्म उसमें कीड़े पड़े हो, तब भी यीशु मसीह उसके पास जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह का नेचर पिता की आज्ञा को मानना और उसकी इच्छा को पूरा करना। हालेलुया। आपके अंदर ऐसा नेचर होना चाहिए। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारे। जब देखिए एक बात बता के खत्म करता हूं, जब यीशु मसीह का नेचर स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा, तब कोई भी दुष्ट आत्मा आपको नहीं छोड़ेगी। कोई भी दुष्ट आत्मा, बाइबल के अंदर एक भी दुष्ट आत्मा ऐसी नहीं पाएगी जिसने यीशु मसीह को टच भी किया हो, क्योंकि हर एक दुष्ट आत्मा जानती थी कि छूएंगे तो मरेंगे। जब आपके अंदर यीशु मसीह का नेचर आ जाएगा, यीशु मसीह का स्वभाव आ जाएगा, तो आपके अंदर सोचे कि यीशु मसीह जैसा स्वभाव, यीशु मसीह जैसा नेचर, यीशु मसीह जैसे दिखने लगेंगे, तो कोई भी दुष्ट आत्मा आपको टच नहीं कर सके। कोई भी जादू टोने का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। साधु सुंदर सिंह जी थे, जिनके नाम पर यह कॉलोनी है जहां पर हम रहते हैं। वो विदेश में गए, विदेश में किसी घर में गए, उन्होंने जाके दरवाजा लॉक किया, तो जो घर का मालिक था वो अंग्रेज था, गोरा था। उसने अपनी बेटी को बोला, बेटी जाकर दरवाजा खोल। और उसने दरवाजा खोले, उसने साधु सुंदर सिंह जी को देखा, दरवाजा बंद कर दिया और भागती भागती अपने डैड के पास, अपने पापा के पास आते हैं। तो पापा कहते हैं कि बेटी कौन है बाहर? तो बेटी पता क्या बोलती, जो बाहर है वो बिल्कुल जीसस जैसा है, वो यीशु जैसा दिखता है, वो यीशु जैसा है, उसकी पवित्रता यीशु जैसी है। तो हमारे अंदर यीशु मसीह का नेचर, हमारे अंदर बोलना भी यीशु मसीह जैसा, हमारे अंदर अपने चाल चलन को पवित्र, क्योंकि वो हमें पवित्र करता है, वो हमें पवित्रता में रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तब कोई भी दुष्ट आत्मा प्रभाव, कोई भी गंदी आत्मा, कोई भी जादू टोने का बंधन आपको छू नहीं सकता, अगर आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है, आपके अंदर यीशु मसीह का नेचर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है, यीशु मसीह की बातें हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना। देखिए मैंने बोला ना कि 3 प्रकार का नेचर, एक शैतान का नेचर कौन सा? गुस्से में रहना, घर को तोड़ फोड़ करना, अपने आप घर के लोगों को मारना। एक आपका अपना नेचर, स्वार्थी नेचर, अपने स्वार्थ के लिए बस सब काम करने, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करना। और सबसे उत्तम नेचर वो है प्रभु यीशु मसीह का नेचर। हालेलुया, हालेलुया। कोई आपको गाली दे, गाली सुने, उसे अनसुना करे। आपके मुंह से कुछ छल की बात ना निकले, बल्कि आपके मुंह से अनुग्रह के वचन, अनुग्रह के वचन, अनुग्रह के वचन। ऐसे आपका पड़ोसी का बीमार है, उसके बिस्तर से बदबू आ रही है, चिंता मत कर, उसके पास जाए, हाथ पकड़े, प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना से वो चंगा हो जाए, आपके छूने से वो चंगा हो जाए। और वो जो बदबू है ना, वो हमें मेल मिलाप नहीं करने दे। हमने बदबू की परवाह नहीं करनी, हमने उस व्यक्ति की परवाह करनी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को हाथ बढ़ाया, छुआ, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। और ऐसे लोग जो पाप में गिरे हुए हैं या पाप में गिर जाते हैं, उनसे कभी नफरत न करें। उनके पास से परमेश्वर का वचन बनता है ना। आपके अंदर जो पवित्रता परमेश्वर की ओर से पाएगी, जो पवित्र आत्मा है, वो उसकी आप पवित्रता को खत्म कर। यीशु मसीह का नेचर, यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सभी अपनी जगह पर खड़े हो गए। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को बोले, प्रभु जी मुझे अपने जैसा बना, मुझे तेरे जैसा बनना है। प्रभु यीशु मसीह आप तेरे जैसा बनो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, राजों के राजा आपका
बहुत धन्यवाद करते मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों में तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों पे तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती रहे जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती रहे जुबान। यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। सभी अपनी आंखें बंद रखे, बोले प्रभु। मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा
जी आपकी पवित्रता हमारी अपवित्रता को खत्म करती है। आपका छूना हमारा पूर्णतः दूर होता है। और प्रभु जी आपके बोलने से अनुग्रह की बातें निकलती हैं। हमारा नेचर, हमारी जुबान, हमारा स्वभाव भी ऐसा ही बनाने पहुंचे कि हम बोले तो अनुग्रह की बातें ही। और पिता परमेश्वर जी, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते, जितने जन यहाँ पर, मेरी बहनें, मेरे भाई, छोटे बच्चे, इन सब पर अपना पवित्र हाथ रखे और इन सबको बहुत ऐसे आप आशीष दें और इनके जीवनों से महिमा, आदर और जलाल आपको मिले पहुंचे। और यीशु मसीह के नाम में इनके जीवनों में चमत्कार पाए जाए। और यीशु मसीह के नाम में बहुत ऐसे इनके जीवनों में, इनके घरों में चमत्कार हो। और प्रभु यीशु मसीह, यदि कोई जहाँ पे है और जो प्रभु यीशु मसीह जो अजानक होने की सामर्थ में प्रतिष्ठाती है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो जागृत होने की सामर्थ को यीशु के नाम में जड़ से तोड़ते हैं, यीशु मसीह के नाम में से खत्म करते हैं। और यीशु मसीह के नाम में हर एक जागृत होने का प्रभाव यीशु के नाम में उसके जीवन से टूट जाए और यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की आग की तरह से भस्म करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह लाइफ देख रहे हैं, आप उन्हें उनके घरों में, उनके जीवन में भी आप आशीष दें, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा पाए जाए। और पिताजी, यीशु के महान नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सभी बैठ जाए। हमारे बीच में एक भाई दीपक जी हैं, जो जलंधर से आए हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। भाई दीपक जी जलंधर से हैं, तो बड़े प्रभु जी ने चमत्कार इनके जीवन में किए, तो कुछ 2-4 मिनट के लिए कुछ कहना चाहिए जी। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी सिस्टर दी मैरिज की गवाही देना चाहता हूँ कि आज तो 1 साल पहला मेरी सिस्टर दी मैरिज होने वाली थी। मतलब कोई भी जो भी रिश्ते आते सी सारे रिजेक्ट हो रहे थे। ते माँ बाप ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਹੀ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬਟ ਕਾਫੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ, ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਰੇਨੂ ਸਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਖਾਈ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਖਾਈ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਏ। 9 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕਰਮ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖਿਚਖਿਚਾਹਟ, ਇੱਕ ਵੈਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਨੂ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੀਦੀ ਹੈਗੇ ਆ ਰੇਨੂ ਸਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਾਸੇ ਦੀ ਘਰ ਰਖਾਈ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਾਸੇ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ
ਜਦੋਂ ਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਏਗਾ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਗਿਆ। हालेलुया। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਰਡਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਰਡ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ। जल्द से आए स्पेशल इस बात को बताने के लिए, जब 9 नवंबर की मीटिंग थी, ऐसी सब लोग बैठे थे, उनकी बहन सबसे पीछे थी। तो प्रभु जी ने पहले बोला कि उस लड़की के बारे में तूने ये बातें बोली। तो फर्स्ट टाइम उनकी बहन ने उस मीटिंग में आई और प्रभु ने मुझे बोला, मैंने अभी प्रचार शुरू नहीं किया ना, तो मैंने उस बहन को बोला खड़े हो गए। तो प्रभु ने जो बातें बताई, मैं से बोला कि एक हफ्ते के बाद परमेश्वर आपके ऐसे द्वार खोलेगा जो आपकी सोच से पार, और उससे कुछ ही द्वार रिश्ता आया, रिश्ता हो गया, शादी भी हो चुकी है। तो इस भाई को परमेश्वर ने बड़ी ब्लेसिंग दी, बड़ी आशीर्वाद इस बात को बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी फैमिली के बीच में, मेरी बहन के बीच में कितना बड़ा चमत्कार किया। ये तो बहुत से रिश्ते देखे, कभी रिश्ता अब अभी कहते सिरे नहीं चढ़िया, तो मतलब कैंसर हो जाते थे, पर प्रभु ने जब द्वार खोला तो प्रभु ने चमत्कार करके देखा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु की कोई प्रार्थना में भाग लेंगे। हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाह आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूर को माफ करें, हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही का होता रहे। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। सभी बैठ जाइए।